आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंदिर की तिजोरी पर उठा सवाल, चढ़ावे का हिसाब या बड़ा खेल। मंदिर कोष पर उठे सवाल, मंदिर ट्रस्ट पर आरोपों की मार। बुरई में शिक्षा को नई रफ्तार, 7 लाख के अतिरिक्त कक्ष का हुआ भूमि पूजन। शाला प्रवेशोत्सव में बच्चों का स्वागत, नए कक्ष की रखी गई नींव। नाली बंद, खेत बने तालाब, पानी में डूबी किसानों की उम्मीद। कलेक्टर दरबार पहुंची अंजोरा की फरियाद। दुर्ग में खुलेगा पहला ग्रीन राशन एटीएम, अब एटीएम से मिलेगा राशन का चावल। अंबेडकर नगर में अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम। दुर्ग जिले के बुरई में आज शिक्षा और विकास की नई तस्वीर देखने को मिली, जहां शासकीय हाई स्कूल परिसर में शाला प्रवेशोत्सव के साथ ही नए अतिरिक्त कक्ष निर्माण की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों के चेहरों पर खुशी और स्कूल परिसर में उत्साह का माहौल नजर आया। नए सत्र में स्कूल पहुंचने वाले कक्षा पहली, छठवीं और 9वीं के विद्यार्थियों का विधायक ने तिलक लगाकर स्वागत किया। बच्चों को मिठाई खिलाने के साथ पुस्तकें और स्कूल गणवेश वितरित किए गए। इस मौके पर बच्चों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए उनके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। वहीं स्कूल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था की मजबूत समाज की नींव है। बच्चों को बेहतर माहौल और सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शाला प्रवेशोत्सव सिर्फ बच्चों के दाखिले का कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा से जोड़ने और उनके सपनों को नई उड़ान देने का अभियान है। दुर्ग जिले में राशन वितरण व्यवस्था अब नए अंदाज में नजर आने वाली है। सुपेला के गदा चौक स्थित अंबेडकर नगर में जिले का पहला अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम शुरू किया जा रहा है, जहां राशन कार्ड धारी अब 24 घंटे अपनी जरूरत के हिसाब से चावल निकाल सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत यह सुविधा जिले के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए उपलब्ध होगी। हितग्राही चाहे दुर्ग के किसी भी क्षेत्र में रहते हों या किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन लेते हों, वे अंबेडकर नगर स्थित इस ग्रीन एटीएम से अपने हिस्से का चावल प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर ने ग्रीन एटीएम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मशीन की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए चौकीदार और ऑपरेटर की 2 शिफ्ट में तैनाती के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस ग्रीन एटीएम की खास बात यह है कि इसका संचालन महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी और इसी के साथ ही समूह की सदस्य मशीन में चावल भरने से लेकर हितग्राहियों की मदद तक की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं जरूरत पड़ने पर लोग खुद भी मशीन का इस्तेमाल कर चावल निकाल सकेंगे। दुर्ग शहर में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। नगर पालिका निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 50 और 53 में बुधवार को विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। महापौर अलका बागमार ने स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी में अलग अलग निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को नई सौगात दी है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 50 के बोरसी भाटा पूर्व क्षेत्र में करीब 12,50,000 रुपए की लागत से बनने वाली आरसीसी नाली और पुलिया निर्माण की शुरुआत की गई। इस निर्माण से जल निकासी व्यवस्था बेहतर होने और स्थानीय लोगों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं वार्ड क्रमांक 53 के मीनाक्षी नगर स्थित शिव मंदिर के सामने महापौर निधि से 5 लाख रुपए की
लागत से बनने वाले मंच निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। यह मंच क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए उपयोगी साबित होगा। दरअसल निगम प्रशासन का कहना है कि शहर के अलग अलग वार्डों में जरूरत के मुताबिक विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। नगरपालिका निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 59 हरिनगर में महापौर अलका बागमार ने सघन निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने वार्ड के मुख्य मार्गों और गलियों का दौरा कर सड़क, नाली और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और मौके पर मौजूद लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय नागरिकों ने नाली निर्माण, सड़क व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं महापौर के सामने रखी। महापौर ने अधिकारियों को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर नालियां नहीं बनी है वहां जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर काम शुरू किया जाए ताकि जल निकासी की समस्या दूर हो सके। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को लेकर महापौर ने नाराजगी जताई। इसके अलावा सड़क किनारे रखे बिल्डिंग मटेरियल और रेत से रास्ता बाधित होने पर महापौर ने सामग्री जब्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुर्ग में किसानों की परेशानी अब सीधे कलेक्टर के जनदर्शन तक पहुंच गई है। बारिश का पानी खेतों से निकल नहीं पा रहा है, जिससे फसल पर संकट मंडराने लगा है। ग्राम अंजोरा के किसानों ने कलेक्टर अभिजीत सिंह के सामने अपनी समस्या रखते हुए जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की गुहार लगाई। जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 127 आवेदन मिले, जिनमें अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन, सड़क निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार और आर्थिक सहायता जैसी मांगें शामिल रहीं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चिंता लेकर पहुंचे अंजोरा के किसान, जिनके खेत बारिश के पानी से भर गए। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि पानी निकासी का रास्ता बंद होने के कारण खेतों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं ग्राम परसाही के ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि जनदर्शन में पहुंचे मामलों पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों से जानकारी लेकर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। अयोध्या राम मंदिर दान विवाद की गूंज के बीच अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी मंदिर के खजाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि मामला किसी आम मंदिर का नहीं बल्कि हजारों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मां सतरूपा शीतला कल्याणी माता मंदिर का है। आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट के हिसाब किताब में गड़बड़ी की गई और दस्तावेजों के आधार पर उठे इन सवालों ने मंदिर प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आस्था की जगह आरोपों का अखाड़ा बन गया है दुर्ग का प्रसिद्ध मां सतरूपा शीतला कल्याणी माता मंदिर। हर साल नवरात्रि में जहां भक्त अपनी श्रद्धा से लाखों रुपए चढ़ाते हैं, वहीं अब उसी चढ़ावे के हिसाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता ने रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी से मिले दस्तावेजों के आधार पर मंदिर ट्रस्ट की कार्यकारिणी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि दस्तावेजों में फिक्स्ड एसेट्स की कीमतों में बदलाव, कैश इन हैंड की सीमा को लेकर नियमों की अनदेखी जैसे कई सवाल उठाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मंदिर की आय व्यय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है तो फिर रिकॉर्ड में बदलाव क्यों नजर आ रहे हैं। वहीं मामले में
मंदिर समिति के पदाधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन कैमरे के सामने जवाब देने से उन्होंने दूरी बना ली। मामला तब और गर्मा गया जब 2024 का ऑडिट रिपोर्ट पहले ही पेश किए जाने के बावजूद दोबारा उसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की तैयारी हुई। इसको लेकर मंदिर के संरक्षक और फाउंडर मेंबर ने नाराजगी जताई है। अब सवाल सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट का नहीं बल्कि उन लाखों श्रद्धालुओं के भरोसे का है जो दान पेटी में पैसा डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका इस्तेमाल मंदिर और धार्मिक कार्यों में ही किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आरोपों की जांच और जवाब का इंतजार है, लेकिन दुर्ग के इस मंदिर विवाद ने एक बार फिर धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, 11 फरवरी 2024 को चुनाव हुए और चुनाव में जो वर्तमान पार्टी है ये अपने कार्यकाल को प्रारंभ किए और कार्यकाल को प्रारंभ करने के बाद हम सभी लोग मां के दरबार से जुड़े हुए हैं, स्थायी रूप से सदस्य हैं। हमने मां के दरबार में चाहा कि ये लोग बड़े अच्छे से और स्वच्छ ढंग से मंदिर का काम करें, लेकिन इनके द्वारा लगातार आर्थिक अनियमितता और किसी भी चीजों को सदस्यों से छुपाने के कारण सदस्यों में आक्रोश बढ़ते चले गया। और पूरा देश आप जब देख रहे हैं कि भगवान अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भी इतने वर्षों के बाद किसी ने कोई आवाज उठाया, तब इतनी अनियमितताएं उजागर हुई। सेम स्थिति हमारे दुर्ग शहर में मां शत्रुपा शीतला का प्राचीन मंदिर है। यहाँ भी वो स्थिति है कि जब हमने अनियमितता की तरफ देखना शुरू किया तो लग रहा है कि लगातार ये लोग जो है आर्थिक अनियमितता में कुटरचित दस्तावेज बनाने के उसमें जो है ये लोग लगे हुए हैं और जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या है, दो जोश से हमने शुरू किया था इस जगह में। आज कालांतर में हम बच्चे नए नए आएंगे, इनको दिया जाए मौका करके, इनको दिया गया है और उसके बाद भी ये हिसाब किताब देते नहीं है, जबकि इनको सबके आगे में कहा गया था। थाने में भी थे भैया वगैरह, जहाँ जी जिंदा थे वो भी थे कि सारा हिसाब हर साल इनको देना है, परंतु आज तक ये लोग हिसाब देते। आम सभा हुई जून महीने में, जिस समय कि मैं प्रदेश से ही बाहर अपने पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर था और उसमें मैं देख रहा हूं, अभी जब हमने फार्म सोसाइटी से जब हमने निकाला, इनके द्वारा जो जमा किया गया है यहाँ का आम सभा की जानकारी जो दी गई थी उसमें मेरा भी नाम है और दस्तखत भी है, जबकि मैं उपस्थित हूँ नहीं। मैं इस शहर से क्या, मैं प्रदेश से बाहर हूँ, मैं अपने पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर मेरा नाम उसमें आया कैसे और किसने किया। कल को कोई अगर घटना घटेगी, इस विषय में कहीं कोई अनियमितता पकड़ी जाएगी तो उसमें मेरा भी नाम आएगा। तो मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्यों और ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं। और मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई ऐसे और मेरे साथी हैं जो आजीवन सदस्य हैं, उनका भी नाम है और दस्तखत किया हुआ है, जबकि वो शत्रुपा शीतला मंदिर की आम सभा में उस दिन उपस्थित थे नहीं। और इसका मैंने शपथ पत्र लगा करके जो है मैं फार्म सोसाइटी को जमा किया हूं और साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए मैं अग्रसर हूं। दुर्ग के रायपुर नाका क्षेत्र में चल रहे हाई प्रोफाइल जुए के अड्डे पर मोहन नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग ताश के पत्तों पर लाखों रुपए का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 12 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 9,04,000 रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे। मामले में मोहन नगर थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते योजना के तहत नमस्ते किट का वितरण शुरू किया गया है। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार और आयुक्त ने सफाई दीदियों और सफाई कर्मियों को निःशुल्क किट वितरित किए।
नगर निगम क्षेत्र के सभी 60 वार्डों में काम करने वाले सफाई कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से यह किट दी जाएगी। इस मौके पर महापौर अलका बागमार ने कहा कि सफाई कर्मी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्वच्छ भारत मिशन के सच्चे साथी हैं और उनका काम समाज के लिए प्रेरणादायक है। वहीं आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं को प्राथमिकता देता है। नमस्ते किट सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी और उन्हें बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगी। रिसाली नगर निगम में विकास का नया अध्याय शुरू हो गया है। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा ने आज करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की नींव रखी। आपको बता दें कि विधायक ने साफ कहा कि रिसाली की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। रिसाली में अब विकास की बयार तेज होने वाली है। नगर पालिका निगम क्षेत्र के 4 वार्डों में 1,72,08,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। तालपुरी से लेकर रुआ बांधा के अलग अलग हिस्सों तक सड़क, नाली, सामुदायिक भवन और सौंदर्यीकरण से जुड़े काम शुरू होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि जनता से किए गए वादों को जमीन पर उतारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों की यह शुरुआत सिर्फ 4 वार्डों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे 40 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से भूमि पूजन किया जाएगा। विधायक ने कहा कि शहर के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना उनका लक्ष्य है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।